डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक में। अनप्रेजेंटेड चेक को सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लें, हम कुछ और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अनपेड चेक, नॉट पेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक या आउटस्टेशन चेक, इनमें से कोई भी नाम यूज़ करता है आई कैप, आपको ये सारे नाम अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। अब ट्रेडिशनल कंपनी की बुक्स होती हैं आपके पास, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, और बैंक की बुक्स होती हैं। कंपनी की बुक में बनती है कैश बुक और बैंक की बुक में बनती है बैंक स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ABC कंपनी। ठीक है जी। इसमें 3 कॉलम होते हैं, पहला होता है विड्रॉल्स का, दूसरा होता है डिपॉजिट्स का, तीसरा होता है बैलेंस का। हम यहाँ पे ब्रॉडन लिखते हैं। फर्स्ट करें जी, हमारे पास कंपनी की बुक्स में 10,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं, कैश बुक में बैंक में हमने जमा करवाया। ये बैंक कॉलम है और बैंक भी ये मान रहा है कि उसके पास 10,000 का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है ये भी। अब ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा फोकस पॉइंट है वो ये है कि हमने किसी सप्लायर को चेक इशू किया। मिस्टर ए हमारा एक सप्लायर था, हमने 5 तारीख को चेक इशू किया 2,000 रुपये का। ठीक हो गया। हमारा ओपनिंग बैलेंस है 10,000। हमने पूरे महीने में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन की है 2,000 रुपये की। वो क्या ट्रांजेक्शन की है? जिस अपने सप्लायर को पेमेंट की है। सप्लायर कौन सा होता है? सप्लायर वो पर्सन होता है जहाँ से हमने परचेजेस की हो क्रेडिट पे, ये याद रखिएगा। तो हमने पूरे महीने में कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, हमारा ओपनिंग बैलेंस है 10,000, सप्लायर को हमने चेक इशू किया 2,000 का, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा हमारा, वो आएगा 8,000। ठीक हो गया जी। अब ये सप्लायर ने जाना था बैंक में, ये बैंक में गया ही नहीं। ठीक है जी। पूरा महीना बैंक में कोई नहीं गया, तो बैंक का पूरे महीने की बैंक स्टेटमेंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रही होगी। बैंक का जब भी क्लोजिंग बैलेंस आप कैलकुलेट करेंगे वो 10,000 ही शो हो रहा है क्रेडिट बैलेंस, लेकिन हमारा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है 8,000 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस। ठीक हो गया। अब पॉइंट ये है कि हमारा उसका बैलेंस मैच नहीं कर रहा। यहाँ से हम अपना सवाल शुरू करेंगे। ठीक है जी। हम बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक। जब भी हमारा सवाल आएगा हमने एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम दोबारा लिखेंगे ब्रॉट डाउन, और ये जो है यहाँ से इसके आगे बनेगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें आएगा जी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, जो कि आ रहा था 10,000 रुपीज़ क्रेडिट। ठीक है जी। ये वाला बैलेंस यहाँ पे आ गया और ये वाला बैलेंस यहाँ पे आ गया। ओके। हमारा मेन इशू ये था कि 2,000 रुपये का जो चेक हमने इशू किया है उसको हमने क्या करना है। देखिए, हमने तो उसको क्रेडिट करना था, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। 5 तारीख को उसको चेक दिया है तो 5 तारीख को ही क्रेडिट करेंगे। अब हमने इसको ठीक नहीं करना। ये इस महीने में ये बंदा बैंक में नहीं गया पैसे लेने के लिए, इसके पास 6 महीने होते हैं, याद रखिएगा। हमने जब किसी कस्टमर को और किसी सप्लायर को चेक इशू किया होता है उसके पास 6 महीने होते हैं बैंक में जाने के लिए। अगर वो इस महीने में नहीं गया तो अगले 6 महीने में कभी भी वो जा सकता है। अब अगर इस महीने वो नहीं गया तो डेफिनेटली हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो ये वाला इशू अल्टीमेटली बैंक ने रिजॉल्व करना है। ये टाइमिंग का इशू है, मतलब हमने इस महीने में रिकॉर्ड किया वो अगले महीने में चला जाएगा मिस्टर ए, तो ये जब भी जाएगा ये बैंक में ही जाएगा, हमारे पास वापस नहीं आएगा। तो पॉइंट यही है, चूंकि ये इशू अल्टीमेटली बैंक ने रिजॉल्व करना है, तो ये पॉइंट BRS का, ये BRS में जाएगा। अच्छा, अब इसको क्लियर कर ले, ये जब भी बैंक में जाएगा बैंक वाले इसको पेमेंट करेंगे तो विड्रॉल के कॉलम में लिखेंगे। विड्रॉल का कॉलम होता है डेबिट कॉलम और डिपॉजिट कॉलम होता है क्रेडिट कॉलम। ये जब भी जाएगा बैंक में चेक लेके तो बैंक वाले इसको 2,000 का दे देंगे, हमारे बैलेंस को कम कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपये में से ये डेबिट हो रहा है। ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर कर लें कि यहाँ पे 10,000 का आपके पास क्रेडिट बैलेंस है, और चूंकि ये जब भी जाएगा सप्लायर चेक लेके तो वो डेबिट करेंगे इसको, यहाँ पे इस कॉलम में लिखेंगे डेबिट कॉलम में विड्रॉल, मतलब बैंक में से हमारा बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है जी। आपने ये याद रखना है कि ये अल्टीमेटली विड्रॉल्स कॉलम में ही आता है, जिस तरह का मर्जी आपका बैलेंस हो। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये लेस हो जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट बैलेंस लेस हो जाएगा। तो हमारा बैंक स्टेटमेंट के अंदर आंसर आ जाएगा 8,000। ठीक होगा जी। और ये होगा जो बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये डेबिट बैलेंस होगा। इसको हम क्लोज करें क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं आना, तो यही ओपनिंग बैलेंस है, यही क्लोजिंग बैलेंस है। ये एडजस्टेड बैलेंस हो जाएगा हमारा, और ये भी एडजस्टेड बैलेंस हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक की ट्रीटमेंट आपने हमेशा याद रखनी है। अनप्रेजेंटेड चेक वो होता है जो इन रियलिटी पहले दिन जब हम किसी सप्लायर को चेक इशू करते हैं हम क्रेडिट कर चुके होते हैं। वो क्रेडिटर हमारा जो है वो कभी बैंक में नहीं जाता, जिसकी वजह से विड्रॉल कॉलम में वो चेक नहीं आता। जब हमने सोल्यूशन करना है तो रजिस्टर्ड कैश बुक में तो कुछ भी नहीं आएगा उससे रिलेटेड, वो BRS में आपका जो है वो माइनस हो जाएगा। माइनस होने का मतलब ये है, अगर ऊपर क्रेडिट बैलेंस लिखा होगा, फेवरेबल बैलेंस है, तो डेफिनेटली वो उसमें से माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अल्टीमेटली हमेशा डेबिट ही होना है, इसने हमेशा विड्रॉल के कॉलम में आना है, वो डेबिट साइड है। ऊपर अगर डेबिट बैलेंस होगा, ये याद रखेगा, ऊपर अगर डेबिट बैलेंस होगा मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा, तो ये चेक डेबिट होता है, तो लिहाजा ये उसमें ऐड हो जाएगा। ऊपर अगर फेवरेबल बैलेंस है मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो ये डेबिट होगा, तो क्रेडिट डेबिट में से माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो डेबिट नेचर का होता है, तो उसमें ये डेबिट होगा, तो वो डेबिट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रख लें कि इसने अल्टीमेटली डेबिट ही होना है। क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस हो जाएगा, डेबिट बैलेंस है तो ऐड हो जाएगा। सिंपल, इसकी लॉजिक आपने याद रखनी है कि ये डेबिट नेचर